हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। सो अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट EMRS, जो बैच बच्चों आपका वेरी सून करियर बिल पे शुरू होने वाला है। तो जो प्रोबेबल डेट बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, वो प्रोबेबल डेट आपकी है 5 अगस्त। तो लगभग 5 अगस्त के आसपास हम इस बैच को शुरू कर देंगे। बाकी हम इस पे लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स वी आर नीडिंग जस्ट टू फिल द फॉर्म। तो करेक्ट और राइट समय है कि जब आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं और इसकी तैयारी को बिल्कुल करेक्ट टाइम से शुरू कर सकते हैं। सो मैंने आपको बताया ये एक न्यू बैच होगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी गिवन। EMRS, TGT एंड PGT सब्जेक्टिव वाले वर्क को, ग्रामर वाले वर्क को, लिटरेचर वाले वर्क को हम यहां पे कंप्लीट करने वाले। तो गाइज इसी सीरीज में जो हम लगातार वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हम और कंटेंट को शुरू करते हैं। तो आज के जो हमने राइटर लिए हैं, ये राइटर है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द रोमांटिसिज्म। यानी रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें तो रोमांटिसिज्म विदाउट वर्ड्सवर्थ इज इनकम्प्लीट। जैसे हम एलिजाबेथन को देखते हैं और हम वहां पे शेक्सपियर को देखते हैं, तो जस्ट लाइक Wordsworth, if we do not talk about, obviously, this romanticism is incomplete. So William Wordsworth, who had been the great spirit behind the romanticism, we are just going to have. सबसे पहली बात, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट हैं और नेचर के पोएट हैं। लेते हैं इनका सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, Why is the year 1798? अब आप ध्यान से देखें, जो पीरियड है हमारा रोमांटिसिज्म का, इस रोमांटिसिज्म का पीरियड बच्चों हमारा क्या जाता है? इट इज फ्रॉम 1800 टू 1850, यानी कि विद द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ ये एंड हो जाता है। लेकिन यहां पे देखो 1798 की बार बार बात क्यों होती है? इट्स टेकन टू बी द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। क्योंकि गाइज यहां पे अब 4 ऑप्शन हैं, बिकॉज इट वॉज द ईयर ऑफ द वर्ड्सवर्थ बर्थ। जी नहीं, 1770 है उनका बर्थ ईयर। क्या है? 1770, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच जेम्स थॉम्सन सीजन, जेम्स थॉम्सन की सीजन बच्चों कब आती है? 1730 में, 1730 में। और ये भी एडवेंट किसका करती है? रोमांटिसिज्म का। Because it was the year in which Wordsworth lyrical ballads were published. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, यानी यहां पे लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया गया था। कब बच्चों? 1798 में। तो ये ईयर उसका जाता है, तो इट वॉज पब्लिश देयर। डी, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन। जी नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होती है? 1789 में, यानी 1789 जस्ट आफ्टर, हम देखें 9 ईयर्स, 1798 में लिरिकल बैलेट्स आती हैं। दैट वाज द एडवेंट ऑफ द रोमांटिसिज्म। तो आंसर हमारा यहां पे क्या बनेगा? सी। गाइस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। कैसे पोएट को जाने जाते? भाई हमें ये तो पता है रोमांटिक पोएट थे, लेकिन यहां पे जो ऑप्शंस हैं, क्या वो लैंकशायर रीजन से थे, वेसेक्स से, लेक डिस्ट्रिक्ट या फिर विवर्ली रीजन? तो मैं आपको बता दूं वो लेक डिस्ट्रिक्ट से थे। लेक डिस्ट्रिक्ट अगर मैं कहूं तो डिस्ट्रिक्ट यहां पे लेक है और वहीं पे इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, टुकरमाउथ, इंग्लैंड में। मजेदार बात यह है कि ये जो नाम इनको दिया गया लेक डिस्ट्रिक्ट, ये 3 पोएट्स के लिए है। कौन कौन से हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं गाइस, कॉलरिज हैं, और तीसरे हैं हमारे साउथी, रॉबर्टसन। तो इन 3 को ही हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? नेचर के पोएट, और साथ में हम इन्हें कहते हैं लेक पोएट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है क्वेश्चन हमारा, आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। हमें यह भी बढ़िया से पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैज बीन द पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1843 टू 1850। कब से कब तक के पोएट लॉरिएट रहे? 1843 टू 1850, यानी कि टोटल 7 ईयर्स। अब जबरदस्त बात यह है, किसको रिप्लेस इन्होंने किया? तो इट वॉज रॉबर्ट साउदी। अगर हम इनको देखें तो 1813 से 1843 तक हमारे रॉबर्ट साउदी थे। तो इनको रिप्लेस किया पोएट लॉरिएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन करते हैं? एल्फ्रेड टेनिसन। तो एल्फ्रेड टेनिसन 1850 से लेके 1892 तक, यानी कि लॉन्ग 42 ईयर्स रहते हैं।
तो रॉबर्ट सऊदी, देन वर्ड्सवर्थ, और इनके बाद हम किसको देखेंगे, टेनिसन को। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बड़ी आसानी से बन सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। Who accused Wordsworth of being a lost leader? किसने इनको lost leader कहा? तो गाइस इनको lost leader कहने वाले कोई और नहीं थे, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन थे यहां पे, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लोस्ट लीडर क्यों कहा था, क्योंकि जिस पर्टिकुलर स्पिरिट के साथ, जिस पर्टिकुलर थीम के साथ वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिसिज्म को शुरू किया था, वो उसको खुद ही फॉलो अप नहीं कर पाए। तो अब अगर खुद फॉलो अप नहीं कर पाएंगे तो क्या बन जाएंगे, लीडर तो है बट वो लोस्ट लीडर कहलाएंगे। दैट वाज द रीजन बिहाइंड। तो ये कौन है हमारे, रॉबर्ट ब्राउनिंग। जरा बात देखो, व्हाई वाज वर्ड्सवर्थ एक्यूज्ड ऑफ। अब क्वेश्चन ये बनता है, इनको लॉस्ट लीडर कहा तो गया, लेकिन कहने के पीछे रीजन क्या था सबसे बड़ा। तो वही हम देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली क्या थी, लोअर सेक्शन के लिए, पीपल के लिए, डाउन ट्रोडन पीपल के लिए, कि भाई उनको मोनार्की से कैसे एक तरह से उनका वेलफेयर किया जाए, क्योंकि मोनार्की सिस्टम अपने लग्जूरियस सिस्टम में बिजी था। तो यहां पे बना बिकॉज ही गेव अप द कॉज ऑफ सपोर्टिंग, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बिकॉज ही एक्सेप्टेड। अब बच्चों ये जो सेकंड नंबर पे, बिकॉज ही स्टार्टेड डिस्करेजिंग द यंगर रोमांटिक, नहीं, ही स्टार्टेड रिफ्यूटिंग द एस्टैब्लिश्ड पोएटिक थ्योरी, जी नहीं, ये हमारा बी बनेगा। इन्होंने एक्सेप्ट किया था पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरियटशिप ऑफ इंग्लैंड। अभी अभी आपने देखा 1843 से 50 तक, 1850 तक ये पोएट लॉरिएट थे। अब बच्चों जब ये पोएट लॉरिएट बनेंगे तो सीधी सी बात है, ये किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के। इन्होंने गवर्नमेंट की एक लग्जूरियस पोस्ट को ज्वाइन कर लिया। तो जिस बात के लिए, जिस थीम के लिए लड़ रहे थे, उस थीम के अगेंस्ट चले गए, मोनार्कल सिस्टम में आ गए, टोरी सिस्टम को फॉलो करने लगे। सो दैट वाज द रीजन के ये यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको लोस्ट लीडर कहते हैं। अब देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन, लिखा है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। थोड़े से पैसे के लिए, सिल्वर के लिए, चांदी के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर अ राइबैंड इन हिज कोट, अपने कोट में एक राइबैंड, एक अचीवमेंट को लगाने के लिए। ब्राउनिंग राइट्स दीज लाइन ऑन वर्ड्सवर्थ इन अ पोएम, व्हाट इज द टाइटल। भाई टाइटल कुछ और नहीं है, ना फ्रॉस्पाइस है, ना पेट्रियट है, ना मेमोरेबिलिया। ये बच्चों वही लॉस्ट लीडर है जिसमें ये इनको क्रिटिसाइज करते हैं एज अ लॉस्ट लीडर। तो लॉस्ट लीडर कौन किसको कह रहा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग विलियम वर्ड्सवर्थ को कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जॉइनिंग द पोएट लॉरिएटशिप इन इंग्लैंड। अगली बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लीगल बैलेंस वाज। इनकी फेमस जो प्रीफेस थी, यानी कि जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं एक तरह से, और ये बच्चे छोटा मोटा नहीं, एक लॉन्ग वर्क था, एक लॉन्ग एशे था। ये क्या था, प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द, जी नहीं, 1498 में आता है। ये बच्चों कब आ गया था, 1798 में, राइट। सेकेंड एडिशन 100%, ये जो बच्चों सेकेंड एडिशन है जो कि 1800 में था, इसमें प्रीफेस जोड़ी गई थी। और मैं आपको बता दूं थर्ड एडिशन जो 1802 में था, उसमें बच्चों एक और चीज जोड़ी थी जिसको कहते हैं पोएटिक डिक्शन, पोएटिक डिक्शन। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। तो आंसर हमारे यहां पे क्या जाएगा, ऑब्वियसली इट वुड बी सेकंड। एक अगला क्वेश्चन है, हु वाज और वर द ऑथर्स ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। ये जो लिरिकल बैलेड्स थी दैट एडवेंट द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिसिज्म, इसमें कौन कौन राइटर आते हैं। तो गाइस यहां पे वर्ड्सवर्थ अलोन, जी नहीं, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज 100%, वॉल्टर स्कॉट सऊदी नहीं, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का ये कंबाइंड वर्क था। वर्ड्सवर्थ ने इसमें लिखी थी टोटल 19 पोएम्स। कितनी पोएम्स, 19, जबकि कॉलरिज ने यहां पे लिखी थी टोटल 4 पोएम्स। बात समझ में आ गई आपको, ओनली 4। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसलिए आंसर इसका क्या बनेगा हमारा, सेकंड। फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज अ। ये प्रिल्यूड है क्या, क्या ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, या फिर बच्चों नैरेटिव पोएम है। तो मैं आपको बता दूं प्रिल्यूड, जो कि एक जबरदस्त वर्क था इनका, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल था, यानी कि इन्होंने अपने बचपन को इसमें लिखा है। बेसिकली इसका पहले जो नाम था, स्टार्टिंग में जब इसे वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, इसका नाम था पोएम्स टू कॉलरिज, लेकिन लेटर ये पोस्टुमसली पब्लिश होता है। इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, इनकी डेथ के बाद में 1850 में 2-3 महीने बाद इसको पब्लिश कर दिया। लेकिन किस नाम से किया, पोएम्स टू कॉलरिज का नाम बदल दिया द प्रिल्यूड करके।
तो बच्चों ये जो द प्रिल्यूड है ये बेसिकली क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, या इसी को नाम दिया गया है ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वी आर लेड asleep in body and become a living soul, in which of the Wordsworth poem does this line occur? क्या ये टिंटन एबे है, इमॉर्टेलिटी ओड है, द प्रिल्यूड है, या फिर द एक्सकर्शन है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये जबरदस्त लाइन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किस वर्क में आती है, टिंटन एबे। टिंटन एबे से खूब क्वेश्चंस आते हैं। द टाइम वी वुड बी डूइंग विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द रोमांटिसिज्म, ऑब्वियसली ऑल द पोएम्स वी वुड बी गोइंग थ्रू, मैक्सिमम वो कोटेशंस, मैक्सिमम वो पैसेजेस जो यहां पे अकर होते हैं, हम उनको 100% देख रहे होंगे। तो गाइज आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। लगातार आपके कांटेक्ट में बने रहेंगे सम मोर वीडियोज के साथ में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।